इसने पीछे से पकड़ा, कपड़ा मपड़ा भी फाड़ दिया। अच्छा। और साथ में जो था वो ज़्यादती भी किया हुआ। ये हमारा साथ इस बात में लड़ रहा था। जब लड़ गया मैंने उसको टांगे पकड़ा, पाँव पकड़ा, इसने गला दबाया। नींद ख़राब है, खाना हम शौक़ से नहीं खाता है, हम बिल्कुल सब कुछ हमारा सामने सामने आता है ये जो मैंने किया। तो बस मैंने वो काफ़ी समझाया लेकिन वो बहुत गुस्से में था। इसने बोला कि ये हमारा इज़्ज़त का सवाल है, इसने हमारा बीवी छेड़ा था और वो नहीं रुका था। मैंने बहुत समझाया सामने में हमारा, मैंने बहुत समझाया। मैंने इनको बोला ऐसा काम ना कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं आपकी होस्ट रफ़सा मलिक। आज मैं मौजूद हूँ कैंट CIA में। मेरे साथ दो मुल्ज़मान मौजूद हैं जो कि कत्ल केस में पकड़े गए हैं और इनका ये कहना है, इन मुल्ज़मान का, कि इस मुल्ज़म की जो बीवी थी इसके ताल्लुकात है एक इंसान के साथ, लेकिन ये ख़ुद मानता है उसके ताल्लुकात नहीं थे। इसको शक था और वो उसको छेड़ता बहुत था और छेड़ने की वजह से इसने उसकी बीवी का भी कत्ल किया, उसका भी कत्ल किया। और इसने सारा वाक़या बताया, बड़ा दिल हिला देने वाला वाक़या। हाँ, इनसे जानते हैं ये वाक़या कब पेश आया और क्यों आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या नाम है? अमजद खान। अच्छा अमजद खान, मुझे बताओ कत्ल क्यों किया? कत्ल इज़्ज़त की वजह से किया भाजी। इज़्ज़त की वजह से कत्ल किया? क्या इज़्ज़त का मामला क्या हो गया? सर बाजी, मैंने उधर फार्म पे चौकीदारी कर रहा था। ये जो लड़का मर गया उसका भी, वो भी उधर चौकीदार था। हम दोनों मुलाजिम था और मैंने उधर दिन में दिहाड़ी कर रहा था और रात को अपना घर था। ये लड़का जो था हमारा दीवार पे चालान मार के हमारा बीबी छेड़ रहा था। अच्छा। हाँ बाजी, मैं सच कह रहा हूँ। ये उसने बीबी छेड़ रहा था, फिर उसने मुझे बीबी ने बताया था, ये लड़का जो था ये दिन आया था दोपहर को टाइम, उसने मुझे छेड़ रहा था। लेकिन मैंने उसको बोला ठीक है, मैं उसको समझा रहा हूँ। फिर मेरा बेटा बीमार था, मैं गया हुआ डॉक्टर के पास, लेट आ गया, काफ़ी लेट आया था वापस, तो उस मेरे साथ नहीं मिला। फिर भी मैंने बीबी को बोला छोड़ दो, बस इज़्ज़त का मामला है, इज़्ज़त का सवाल है। फिर ये 2-3 दिन निकल गया, मैं दिहाड़ी पे जा रहा था, ये इसने फिर ये हरकत किया हुआ। लेकिन अगर उसके वो शादीशुदा था बंदा? हाँ, उसका भी बीबी था, उसका बीबी बाहर काम कर रहा था डिपेन। उसकी बीवी को नहीं कहा कि अपने हस्बैंड को संभाल? को बता रहा हूँ, सब पे बातें बता रहा हूँ ना बाजी। जब उसने फिर ये हरकत किया हुआ, मैं उसको घर गया हुआ। अच्छा। उसको घर गया हुआ, उसका बीबी भी उधर ही था, ये भी था। मैंने उसको बोला भाई ये जो आपका हरकत है ना ये सही नहीं है। 2 दिन पहले भी मुझे बीबी ने बताया, लेकिन बस मैंने कुछ नहीं बोला। आज मैं तुम्हारे पास आया था, आप आज फिर ये हरकत किया हुआ। उसका बीबी ने मुझे बताया चलो उसका अब्बू को मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, उसका अम्मी को मैं बता रहा हूँ दोबारा ये इस तरह नहीं करेगा। अमजद खान बस गुजारा करो, छोड़ दो। बस मैंने छोड़ दिया, मैं फिर आ गया घर। जब आ गया 2 दिन बाद इसने फिर दीवार चालान मार के मेरा बीबी ने रोटी पकाया, इसने पीछे से पकड़ा, कपड़ा मपड़ा भी फाड़ दिया। अच्छा। और साथ में जो था वो ज़्यादती भी किया हुआ। जब ज़्यादती किया हुआ, मैं जब आया था बीबी रो रहा था, शाम को टाइम था, मैं जब घर आया था उसने मुझे बताया था इसने देखो हमारा कपड़ा फाड़ दिया, इसने हमारा साथ ज़्यादती भी किया। फिर मैंने अब कपड़े और साथ में बीबी उसको घर गया हुआ। जब अच्छा, ये सुनने में तो ये आ रहा है कि तुम्हारी बीवी के ताल्लुकात से उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे जिसकी वजह से तुमने कत्ल किया। किसके साथ? जिसको तुमने कत्ल किया। हाँ, तुम तो कह रहे हो उसने ज़्यादती की है, घर घुसा है तो उसने ज़्यादती करके उसके कपड़े फाड़। सारे बातें बता रहा हूँ ना तुम। मैं जब उधर से मैं उसको घर गया हुआ, उसका बीबी घर से निकला हुआ वो कमरे से, मैंने उसको बोला बाजी ये देखो तुम्हारा मियाँ जो है ना उसका ये हरकत है, हमारा बीबी को कपड़ा उसने फाड़ा, आज उसके साथ उसने ज़्यादती किया, 2 दफ़ा उसने छेड़ा, आज इसने मुकम्मल ज़्यादती किया उसके साथ। फिर उसने बोला मैं आपको घर आ रहा हूँ, तुम जाओ। बीबी था मेरा साथ, बीबी भी था। हम आ गए उधर से। ये जब मैं दरवाज़े पे निकला ये भी आया मोटरसाइकिल पे। मैंने उसको बोला ये कपड़े देखो, आपने जो ज़्यादती किया ना ये अच्छा नहीं किया, ये आपका आखिरी वार लेंगे।
वो बोला ठीक है बस गलती किया मैंने, मैं आ रहा हूँ तुम्हारा घर आ रहा हूँ तुमने इतने प्यार से उससे बात की कि मेरी बीवी के साथ तुमने ज्यादती की है, आइंदा ना करना। मैं परदेसी आदमी था, मेरा छोटा बच्चा था पीछे और उधर दिहाड़ी कर रहा था, कभी मिल रहा था कभी नहीं मिल रहा था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने बोला छोड़ दो बस जो भी है। और इधर बच्चा था हमारे पीछे, पिशावर में भी मजदूरी नहीं था, तो मैंने बोला इधर से लड़ेगा चला जाएगा फिर उधर क्या करेगा, बच्चों के लिए क्या करेगा। फिर मैं इधर से उसने फिर 2 दफ़ा ये काम किया, 5 दफ़ा उसने ये हरकत उसने किया। फिर मैं इधर से सामान उठाकर अपना गांव चला गया पिशावर। जब पिशावर चला गया उधर मैंने अपना बीबी को तलाक दिया हुआ। जब बीवी को तलाक दे दी आपने? मैंने तलाक दे दिया। उसकी वजह? उसकी वजह बस यही है बाजी, मैंने उसको बोला तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक़ नहीं था तो ये कैसा दीवार उसने चालान के आ गया, तुम्हारे साथ उसने क्यों ऐसा किया। उसको मैंने तलाक दिया, बच्चा जो था वो घर रह गया अपना, मेरा अम्मी जो था उसके पास है, अपना अबू के पास है, मेरा अबू के पास। तो मैंने उसको, ये भी हमारे साथ था, तो फिर उधर से हम निकल गया। जब तुमने तलाक दे दिया, उसको तलाक हो गई, तुम्हारे ताल्लुकात ख़त्म हो गए अपनी बीवी के साथ, फिर मारने की वजह क्या बनी? किसका? जिस आदमी का ना, देखो ना, उसको तुमने मार दिया, मारने की वजह नहीं था। ये मारना नहीं है, उस टाइम हम चला गया पिशावर, मैं फिर पिशावर से आ गया। जब मैंने बीबी को तलाक दिया तो बाजी तो हमारा बीबी का तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया, हमारा तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया, हमारा बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद। ये भी हो सकता था वो उससे शादी कर लेती, किससे? जिसको तुमने तलाक दी है, जो तुम कहते हो उसके साथ ताल्लुकात हैं, अगर हो सकता वो उससे शादी कर लेता। मेरा बीबी के साथ शादी? तो कैसा होता है, मैं नहीं था। नहीं, आपने तो तलाक दे दी ना उसको। तो वो पिशावर का रहने वाला है बाजी, ये इधर मुल्तान का रहने वाला है, वो लड़का जो है वो मुल्तान का रहने वाला। नहीं हो सकती। मैं पिशावर का रहने वाला हूँ। नहीं, पेशावर से क्या मतलब? पेशावर की अगर लड़की हो तो वो मुल्तान या लाहौर में शादी नहीं कर सकती? क्यों नहीं, क्यों नहीं हो सकती, किस्मत का बात है, नसीब अल्लाह ताला लिखते हैं इंसान। हो सकता था वो उससे शादी कर लेता, फिर मारने का प्लान क्यों बनाया जब तुम्हारा ताल्लुकात हो गया? तो हमारा उधर से बच्चा, हमारा 4 बच्चा था, मैं था। बच्चे तो तुम साथ ले आए ना? कैसा? तुमने खुद ही कहा बच्चे मैं ले आया। बच्चा तो हमारा पास रह गया ना, हमारा घर रह गया, तो बीबी तो चला गया, अपना माँ बाप के पास चला गया, तो ये किस तरह उसके साथ शादी करेगा। तो उसने हमारा बीबी के साथ ज्यादती किया, उसने हमारा बीबी का इज्जत लूटा, उसने हमारा घर बर्बाद किया, तो फिर ये हमारा बीबी के साथ। देखो तुम खुद मानते कि उसने ज्यादती किया, तुम्हारी बीवी बेगुनाह है बकौल तुम्हारे, तुम यही कहना चाह रहे हो। तुम्हें शक था कि उसके ताल्लुकात हैं, फिर भी तुमने उसको तलाक लेके जुल्म तो तुमने किया ना उस पर। किया, बिल्कुल मैंने किया, उसके साथ मैंने भी जुल्म किया। तुम्हें पता था उसका ऐसा कोई ताल्लुकात नहीं, ये बंदा उसको तंग कर रहा है, तुमने कंप्लेन नहीं की पुलिस में, तुमने अपने हाथ में कर लिया, तो तुमने ये गलती की ना। जब वो तुम्हारे साथ एक दफ़ा वो आ गया, तुम 5 दफ़ा इंतज़ार किया, ये तुम मानते हो, 5 दफ़ा तुमने किया ना। उस अगर वो नहीं बाज आ रहा था, तुम्हें कानून हाथ में लेना चाहिए था। नहीं, फिर बताओ, फिर मारा कैसे, फिर उसका कैसे प्लान बनाया? हम उधर से आया पिशावर से, ये भी हमारे साथ था, हम दोनों उधर से आया था, ये भी उधर रहता था हमारे साथ, तो सामने फार्म हाउस था, उधर उसने 2.5 महीने काम किया हुआ और मैंने 9 महीने उधर निकाला। फिर मैं चला गया पिशावर, सामान लेकर गया, मैं उसके पास आया था, इसका उधर फार्म था, इसके पास मैं आया था, हम दोनों उधर से 12:30 बजे टाइम था, ये अंदर घर में किसी के साथ लड़ रहा था मोबाइल पे, और मोबाइल पे जब लड़ रहा था मैंने उसको बुलवा के बाहर आ गया। जब बाहर आ गया उसको मैंने बोला तुम्हारा वजह से हमारा बीबी चला गया, हमारा बच्चा बर्बाद हो गया, मैं तो बस बर्बाद हो गया, इसलिए तो हमारा घर बर्बाद हो गया, तुम्हारा वजह से हमारा डिप्टी चला गया, ठीक है। तो उसके बाद जो था ये हमारा साथ इस बात में लड़ रहा था, जब लड़ गया मैंने उसको टांगे पकड़ा, पाँव पकड़ा, इसने गला दबाया। तुमने प्लान बना के आए ना लाहौर? बोला गया, बिल्कुल लाहौर प्लान बना के उसको बता कर लाए कि हमने कत्ल करने जाना है, बिल्कुल ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा है। तो तुम फिर उसके घर पर गए, फिर वहाँ जाके तुमने उसको पकड़ा, उसको बिठाया, उसको पूरा वाकया बताया कि मैं उसको तलाक भी दिया, ये भी बताया उसको? किसको? हाँ मुकम्मल, मैंने सब कुछ उस हमारे साथ इधर बैठ के बात ही कर रहा था। अच्छा। हाँ, मैंने उसको बोला तो आपकी वजह से मैंने तलाक दिया बीबी को, मेरा घर बर्बाद है, हमारा बच्चा सारा रात और दिन रोता है, बीबी का नाम ले रहा है, अम्मी 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 नहीं है, तो मैं जेल आ गया, पता नहीं उसका क्या हाल है बच्चों का। नहीं, मारा कैसे, किससे मारा? इस तरह मारा बाजी, मैंने टांगे पकड़ा, इसने गला दबाया, मर गया, साथ में गंदम था, हमने गंदम में फेंका, फिर उसका बीबी निकला,
उसने काफ़ी चीखी निकाल रहा था, शोर शराबा उसकी स्टार्ट। बीवी, उसको घर में मारा तुमने? नहीं बाहर सड़क, अच्छा, सड़क पे मारा। उसकी बीवी ने कैसे पता लगा? ये दरवाज़ा है, इधर बाहर रास्ता है, वो नज़दीक कमरा था उसका दरवाजे के साथ, उसको पता लग गया ना। वो बाहर निकला, जब बाहर निकल गया उसने शोर स्टार्ट किया शराबा। उसको अल्लाह ताला पे कसम है, शाम को टाइम है, 5 वक्त कटा होता है, मैंने उसको मारने का बिल्कुल सोच नहीं था, लेकिन उसका मुँह पे जब मैंने हाथ रखा हुआ तो वो डर के वजह से मर गया। उसने जब अपना मियाँ देख रहा था, वो डर के वजह से मरा हुआ। उसको तुमने नहीं मारा, वो तुम कहते हो? मारा, मैंने मारा, नहीं, उसको भी तुमने मारा? लेकिन मैंने उसको मुंह पे हाथ रखा हुआ, वो डर की वजह से मर गया बाजी। उसको मैंने सोच भी नहीं था मारने का, वो खुद बहुत तुमने मर। उसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की है जिसकी वजह से? मैंने बोला ये शोर बंद कर दो, रात को टाइम है, कोई कितने बजे मारा? 12:30 बजे। तुम्हें पता था कि इस टाइम जो होता है वहाँ सुनाटा होता है, इसलिए तुमने मारा? बस अचानक ये मामला हो गया बाजी। तो फिर जब फेंक कर आए तुम्हें खौफ नहीं आया कि कोई तुम्हें देख ले? क्यों नहीं बाजी, कसम से ये तो 5 महीने हो गया, हमारा बिल्कुल नींद ख़राब है, खाना हम शौक़ से नहीं खाता है, हम बिल्कुल सब कुछ हमारा सामने आता है। ये जो मैंने किया तो बस गलती किया, बड़ा गलती किया मैंने, अल्लाह ताला के भी मुजरिम है। मैं पता है तुम्हें क्या सज़ा होगी, कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं। बिल्कुल बर्बाद हो गया। एक तुम्हारी बीवी जिसको तुमने तलाक दे दी, बच्चे तुम्हारे जो हैं वो रुल गए हैं, जिसको तुम दोनों को कत्ल किया है, तुम्हें कत्ल करने के बाद नहीं था कि तुम पकड़े जाओगे? नहीं, क्यों नहीं, जब चला गया उसने, बाद में उधर घर का काम कर रहा था, फिर आ गया पेंडी में मैंने उधर दिहाड़ी कर रहा था, रात को उधर मुसाफर खाना था, उधर मैं सोया था, रात को पुलिस ने चापा लगा के उधर से उठाकर रात को। तुम्हें क्या लगता है तुमसे क्या गलती हो जहाँ से तुम पकड़े गए हो? मेरे से बस ये गलती से नहीं, जो तुम्हें लगता है कि मैंने कत्ल किया, और तुम कितने देर तक छुपे रहे हो? 5 महीने बाद पकड़ा। 5 महीने? तुम्हें क्या लगता है कि 5 महीने बाद कैसे पकड़े गए हो? क्या गलती तुमसे हुई? मैं उधर आया था मुसरफर खाने में, उधर मैं रहता था, और जब मैं उधर रहता था पता नहीं ये इसको किसने बताया पुलिस को। अच्छा, तुम्हें देखो, तुमने उसको कत्ल किया समझ आती है, लेकिन उसकी बाइक और मोबाइल ले जाना, ये क्या मामला था? ये बस हमने गलती किया बाजी। ये क्यों लेके गए? ये भी लेके गया, मोबाइल लेके गया और मोटरसाइकिल। वो क्यों लेके गए? तुमने तो गैरत के नाम पे कत्ल किया। बिल्कुल बाजी, बस ये हमने गलती किया, हमने उसको बिठा कर चला गया पेशावर। हाँ। तो उस सामान का क्या किया, बाइक का क्या किया? ये मिल गया बाजी। बाइक को बेचा नहीं था? नहीं, इसको मिला हुआ मोबाइल, बाइक इसका भांजा उसके पास था, मोबाइल मैंने भाई को दिया हुआ। तुम्हें ये नहीं पता था मोबाइल से तुम ट्रेस हो जाओगे? बस भाई अल्लाह ताला, इंसान को जब बदकिस्मती आ जाता है ना, तो फिर उससे आगे पीछे कुछ नहीं है। आवाम को क्या पैगाम देते हो तुम? तो क्या को ये पैगाम देता हूँ, ये जिसका भी ये मामला आता है, जिसके भी ये मामला आते, भाई अपना हाथों से नहीं करना, अपना जज्बात से नहीं करना, भाई पुलिस के पास जाओ, किसी के पास जाओ, उधर जरगा करो, पुलिस के पास जो एफआईआर करो, भाई ये लड़का मुझे तंग कर रहा है, या मुझसे ज़्यादती कर रहा है, या मुझसे पैसा मांग रहा है, जो मामलात भी है पुलिस के पास जाओ। भाई अपना हाथों से कुछ नहीं करना, अपना जज्बातों से, अपने दिमाग से कुछ नहीं करना। हमारा भी ये हाल है, हमारा बच्चा बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद, हमारा बीबी का ज़िंदगी बर्बाद, हमारा घर बर्बाद, उसका भी घर बर्बाद, हम अल्लाह ताला के भी जुर्मदार और उनका भी जुर्मदार। जी, मेरे साथ अभी सदर कैंट के जो है सब इंस्पेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं, अयूब साहब, उनसे जानते हैं ये कहानी क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मुझे बताएं ये स्टोरी क्या है, क्योंकि मुल्ज़मान जो है वो कुछ और कहानी सुना रहे हैं, आप बताएं कि असल कहानी है क्या? ये असल में मुल्ज़मान जो है ना, गुजर फार्म में चौकीदारा वगैरह करते थे, अमजद वगैरह, और जो मकतूल है नदीम, वो सामने फार्म में करता था। तो इनकी दोस्ती भी थी, एक दूसरे के पास आना जाना भी था। जो मकतूल नदीम, उसके तल्लुकात मुल्ज़म अमजद की बीवी के साथ, जब इन्होंने 1-2-3 दफ़ा देखा तो मना किया, लेकिन वो मना बाज ना आया, तो तब इन्होंने गुस्से से अपना जो है ना मियाँ बीवी को लिया और चले गए उधर पेशावर में। तो पेशावर में इन बीवी बच्चों को छोड़ा, तो उधर से प्लानिंग बना कर ये आए। तो तब इन्होंने ये आकर उसे बुलाया फार्म के अंदर से, तो ये उसको कत्ल करने लगे। तो वो शोर
डाला था। क्या वो मियाँ बीवी अकेले रहते थे? मियाँ बीवी दोनों अकेले रहते थे। वो अपने बच्चों के साथ अकेले उस फार्म पे रहते थे जहाँ वो काम करते थे? हाँ जी, अकेले रहते थे, मियाँ बीवी दोनों ही रहते थे, बच्चे नहीं साथ थे उसके। तो ये रिपोर्ट किसने किया कि ये हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं ये गायब हैं? ये रिपोर्ट कैसे हुआ ये केस? ये पहले कब्र थी, ये मुकाबला इन्होंने, सलीम है भाई इनका, इन्होंने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था थाना हीयर में। तो जब ये चंद दिन गुजरे उसके बाद ये ढांचे मिल गए। अच्छा। उधर ही ढांचे जो है ना, ढांचे के पास जो कपड़े, मकतूला के कपड़े भी थे और मकतूल के कपड़े भी थे। ये कितने अरसे बाद मिले? ये तकरीबन वो 12 की बात है, 16 को मुकदमा हुआ और ये 28 को मिले, 28/4 को मिले। तो तब इन्होंने इन वारसों को इतला दी, वो आए, उन्होंने जो मकतूल वालदा थी उन्होंने कपड़ों से शनाख्त किया कि ये मेरी बहू के कपड़े हैं और ये मेरे बेटे के कपड़े। इनके जो सास है लड़की की वो इसकी पैरवी कर, लड़के की माँ बाप जो हैं वो पैरवी कर रहे हैं इस केस के। और मुझे बताएं इसकी दोस्ती थी इसके साथ? नहीं, वो दोस्त ये थे मुल्ज़म और मकतूल जो है ना, इनके आपस में एक दूसरे का घर आना जाना था, अच्छे खासे दोस्त थे। उसने बताया नहीं कत्ल क्यों किया, उसको वजह क्या हुई? ये बताया उसने ना, ये बताया कि मैं जब चला जाता था ना, वो बच्चे 4 बच्चे थे, तनख्वाह थोड़ी थी, तो मैं मेहनत में शक्ल के लिए चला जाता, पीछे ये मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आता था और इसके मेरी बीवी के साथ नजायज़ तल्लुकात थे। जब मैंने 2-3 दफ़ा इसको देखा, मना करने के बावजूद ये बात नहीं आया, तो तब मैंने ये काम किया। तो कितना अर्सा लगा इस केस को ट्रेसते हुए? तकरीबन 2-2.5 माह लग गए हैं ट्रेस करने में। जब आपने इसको गिरफ्तार किया तो तब इसने क्या इंकशाफात किए? कुछ ये था, कोई लेन देन का तो नहीं था, ये इल्ज़ामात ना लगाए हों इसने? नहीं, इल्ज़ाम बात नहीं है। जब ये इनको गिरफ्तार भी है तो फर्स्ट टाइम भी यही बयान इसने दिया था। इसकी बीवी को भी गिरफ्तार किया या खाली इसको ही किया? नहीं, इसकी बीवी का क्या कसूर था, कत्ल तो इसने किया है ना। इसका जो दोस्त के साथ शामिल था? दोस्त था और ये थे अमजद और दोस्त गोहर था, कत्ल तो इस दोनों ने किया है ना। अब इन दोनों को वैसे क्या सजा है? मौत होगी? अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ज़्यादा सख्त तो सख्त सजा दिलवाई जाए इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ज़्यादती की है, 2 मर्डर किए हैं। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ये मंजिले मकसूद तक पहुँचें और इनको सजा दिलवाई जाए। जी नाज़रीन, मेरे साथ दूसरा मुल्ज़िम मौजूद है, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? गौहर अली। अच्छा गौहर, मुझे ये बताओ, उसका तो ज़ाती मामला था, उसकी तो बीवी को वो छेड़ता था, उसने कत्ल किया, तुम इस चीज़ में क्यों इन्वॉल्व हुए? बस सर जी, वो हमारा बचपन का दोस्त था, इसने बोला कि दोनों जाएगा। अच्छा। हमें इनके पास आया था, लेकिन हमारा ये सोच नहीं था कि हमें वो कत्ल करेगा, हमारा जहन में भी नहीं था। वो इनके साथ बैठा था, वो इनके साथ गल किया था और अचानक लड़ा था। बस। क्या करते हो? कैसा? तुम क्या काम करते हो? मैं सर जी खुदाई का काम करेगा। खेती बाड़ी करते हो तुम? बस घरों का बुनियादी बनाएगा, मिस्त्री हो तुम? मेहनत मजदूरी करेगा, खुदाई का काम, गिनती वगैरह इन चीज़ों के साथ, वो दीवारें, घरों का बुनियाद। शादीशुदा हो? हम शादीशुदा है। कितने बच्चे हैं? हमारा 2 बच्चे हैं। तो अब तुम्हें पता, तुम सजाए मौत के केस में फंस चुके हो, 302 का केस बनेगा तुम पर, क्योंकि कत्ल का केस है, 2 बंदे मारे हैं और इसमें तुम वापस बाहर नहीं आओगे। तो तुम्हें खौफ नहीं आया? तुम्हें इसको रोका नहीं कि यार तुम बीवी को तो तलाक दे दी, चलो ठीक है, तो अब तुम उसको छोड़ दो? मैंने वो काफ़ी समझाया, लेकिन वो बहुत गुस्से में था। इसने बोला कि ये हमारा इज़्ज़त का सवाल है, इसने हमारा बीवी छेड़ा था और वो नहीं रुका था। मैंने बहुत समझाया, सामने में हमारा मैंने बहुत समझाया। मैंने इनको बोला ऐसा काम ना कर। कब प्लान बनाया वैसे? बस इधर से आ गया डायरेक्ट, इसने बोला जब जाएगा डायरेक्ट गया। अच्छा। हाँ। नहीं, प्लान कब बनाया कि इसको कत्ल करना है? वो कहता है कि उसने पाँव पकड़े, तुमने गला दबाया। बस वो निकल गया घर से, इसने बोला कि हमें वो नहीं छोड़ेगा। बस वो हमारा बचपन किसी लालच वगैरह में तो नहीं कत्ल किया? नहीं था सर, अल्लाह गवाह है, कुछ लालच नहीं था। बस इसने मैंने गला दबा दिया, इसने टांगे पकड़ दिया। जब इसका बीबी निकली है, इसने वो शोर शराबा बना दिया, इसने मुंह पे हाथ रख दिया, वो खुद ही मर गया।
हाँ, जब गेट के सामने इनका मोटरसाइकिल खड़ा था, इसने इन पे किक मार दिया, बस दोनों इस पे गया। अच्छा, चीज़ें क्यों लेके गए? जब कत्ल करना था, गैरत के नाम पे तुम्हारा दोस्त तो गुस्से में था, तैश में था, तो फिर चीज़ें ले जाने का क्या मकसद था? वो चोरी नहीं था, वो मैंने चोरी नहीं किया था, वो इधर खड़ा था, इस पे हमें भाग गया दोनों। हमारा पास पैसा वैसा नहीं था। जब मैंने बोला हमें टिकट करवाएगा, ऐसा मोटरसाइकिल पे भाग गया। मैंने बोला बस 200-300 दो, मोटरसाइकिल पे जाओ। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इन्होंने सारा वाक़या बयान किया कि इन्होंने कत्ल कैसे किया, और ये पशेमान भी हैं, इस पे इनको दुख भी है कि इन्होंने कत्ल किया। इन्होंने एक ज़िंदगी नहीं, कई ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।